वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। क्योंकि देखिए मार्केट ऐसी जगह पे यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, गैप डाउन और गैप अप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। किसी भी दिन गैप डाउन हो जाता है, किसी भी दिन गैप अप हो जाता है। अब यही देख लीजिए फ्राइडे का दिन बिल्कुल टोटली साइडवेज है। वैसे तो इस दिन हम बच गए क्योंकि हमने मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्लियरली अवॉइड करने के लिए कहा था गैप अप के बाद। ठीक है, बताते हैं यहाँ पे कि क्या एनालिसिस था हमारा। देखिए फ्राइडे के लिए हमने डिस्कशन क्या किया था, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, मैंने आपको एक लाइन यहाँ से मार्क करके दी थी। ये लाइन अगर आपको याद होगा तो जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता है कि हमने क्या डिस्कस किया था कि बार बार अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, फिर से रेजिस्टेंस के पास आता था, फिर गिर जाता था। मतलब ये ट्राई क्या कर रहा था रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। थर्सडे के दिन भी देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बियरिश है। हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ कहीं ऊपर भी ओपन होता है नीचे भी तो वो 24,000 एक बार टेस्ट करने जाएगा, लेकिन गैप अप करके अगर ये लेवल निकाल देता है तो मैंने आपको बताया था कि मैं अवॉइड करूंगा। अब मैं ये भी बता सकता था कि इसके ऊपर कॉल ले लो, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए यहाँ से ये लेवल कितने पॉइंट है, 300 पॉइंट। अगर मार्केट 300 पॉइंट गैप अप करके अगर ऊपर जाएगा तो क्या यहाँ से और जाना पॉसिबल है यहाँ से, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी है ना इस लेवल के आसपास, सेलिंग प्रेशर भी है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एक दिन मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा गैप अप होने के बाद अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो हमें एक दिन देखना पड़ता है कि क्या सही में उस दिन वो इसके ऊपर सस्टेन करता है क्या। फिर नेक्स्ट डे से मतलब अब मंडे से चाहे तो इसके ऊपर कॉल ले सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए मैंने अवॉइड करने को कहा था और आपको उसका बेनिफिट जरूर मिला होगा। क्योंकि ये देखिए 5 मिनट चार्ट पे भी देखिए कितने छोटे से रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, और बस ये रेंज जो बनाई है ना छोटी सी, कितने पॉइंट की ये रेंज अगर देखोगे ना आप, मुझे लगता है 50 पॉइंट की भी सही से होगी नहीं ये रेंज। देखिए 30 पॉइंट की रेंज में ये घुमा है पूरे दिन भर। तो ऐसे में क्या प्रॉफिट होगा, सही में नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी मार्केट में ऐसी जगह अगर हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, तो अवॉइड करना बेस्ट रहता है। और आज आप सब लोग बचे होगे, फ्राइडे के दिन जरूर बचे होगे कि अवॉइड किया होगा। तो क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, बड़े लॉसेज जो है ना इसी में होते हैं, क्योंकि लोग कॉल लेते हैं फिर एसएल जाता है, फिर पुट लेते हैं एसएल जाता है, दिन भर यहाँ पे ट्रेड लेते रहते हैं और 20-30 ट्रेड ले लेते हैं और पूरा कैपिटल वाइप आउट करते हैं। तो ऐसे दिन अगर बचोगे तो अच्छा रहेगा। कमेंट में जरूर बताइए आपने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था या फिर आपने भी मेरे जैसा अवॉइड किया निफ्टी को, क्योंकि ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं इसके ऊपर अवॉइड कर दूंगा। राइट, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट में जरूर बताइए। और देखिए लाइक नहीं किया वीडियो को अब तक तो लाइक जरूर करिए। चलिए देखते हैं मंडे कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या है ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो है मार्केट में, हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में बड़े बड़े गैप डाउन हुए हैं। अब अगर डेली चार्ट पे भी मैं दिखाऊँ आपको, देखिए डेली चार्ट पे हुआ क्या है। देखिए मार्केट टॉप पे था, टॉप से क्या हुआ, 2 दिन कंटिन्यू गैप डाउन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन, उसके बाद एक रेंज बनाई 4 दिन कंटिन्यू, आप देख सकते हो एक रेंज में था, और आज कहीं ना कहीं उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये हमें साइन क्या बता रहा है कि अगर मंडे भी ऊपर ही ओपन होता है और कहीं ऊपर निकलता है तो एक गैप फील हो सकती है। मैंने पिछले वीक भी आपको बताया था यहाँ पे कि गैप्स जो होती है मार्केट में, पिछले 1-2 वीडियो के पहले बताया था कि ये गैप्स मार्केट छोड़ता नहीं है सीलिंग के टाइम। ये बड़ी गैप है, ठीक है, छोटी गैप है तो हम कंसिडर कर सकते, बड़ी गैप से तो फील करने की कोशिश कर सकता है। तो उसके हिसाब से एनालिसिस देखेंगे। मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ कि करना क्या है हमें। देखिए कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसके ऊपर अभी हमने क्लोजिंग दी है। अब ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। देखिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस और फाइनली मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए, तभी जाके ये कंटिन्यू करेगा, है ना। क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर सस्टेन कर, अब अगेन ब्रेकआउट बना के कंटिन्यू करेगा। सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है नहीं। तो इंपॉर्टेंट है ओपनिंग, मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए। ये लेवल है, ये लेवल आप मार्क करके रखो, ठीक है। ये लेवल आ जाती है 24,310, ठीक है। 24,310 के ऊपर मार्केट ने ओपन होना चाहिए। इसके नीचे ओपन होता है तो फिर समझ लेना बियरिश बहुत तेजी से होगा मार्केट। क्योंकि क्या होता है, देखिए इतनी बार जो लेवल टेस्ट हुए, इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, इतना स्ट्रांग कि बार बार वही से बड़े मूव्स आ रहे थे, आप देख सकते हो। अब अगर इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिया तब मार्केट ने वापस, अब क्या हुआ ना, ये जो लोग थे, जो लोग यहाँ सेल किए थे, यहाँ, वो लोगों के एसएल यहाँ पे, और आज उनके एसएल हिट हो गए।
अब इनके ऐसे हिट करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, अगर फिर से नीचे आता है तो समझ लेना सेलिंग प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे आता है तो ये 24,310 के नीचे, 24,310 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, मान लेते हैं यहाँ से आता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, बहुत बढ़िया है। जैसे ब्रेकडाउन आएगा हम पुट लेंगे, हमारा टारगेट होगा, एक बीच में टारगेट रख देते हैं हम 24,190 का टारगेट, और फिर सीधा हमारा 24,000 का टारगेट होगा। ठीक है, ये हमारे दोनों टारगेट हो गए। ठीक है, और अगर गैप डाउन भी होता है, मान लेते चलो बीच में यही कहीं गैप डाउन हुआ, अच्छा है, हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है ब्रेकडाउन दे तो पुट लेंगे, या फिर सिंपल क्या कर सकते हैं, गैप डाउन के बाद थोड़ा कंफ्यूजन कब होगा आपको, गैप डाउन के बाद अगर ऊपर आता है तो आने दो, ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर थोड़ा सा सस्टेन करके अगेन ब्रेकडाउन देगा, पुट हम ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है 24,310 के नीचे। हाँ, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होना चाहिए, यहाँ कहीं होगा चलेगा, यहाँ होके भी यहाँ अगर आएगा सपोर्ट पे चलेगा, हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो रखना नहीं है, टारगेट 1:3 का मिनिमम हमारा होगा। ठीक है, हाँ, अब क्या होता है ना, मार्केट अगर सही में बुलिश है तो क्या करेगा, गैप अप करने की कोशिश करेगा, गैप अप होता है चलेगा, लेकिन देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,485, 24,485 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसके ऊपर देखा जाए तो 24,625 ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर भी जाना है, मार्केट को रेजिस्टेंस के पास नहीं ओपन होना चाहिए। क्या होता है ना, रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, थोड़ा बहुत नीचे लेके आते हैं, इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो कॉल थोड़ा अवॉइड करिए जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता। अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन भी होता है तो उसको ऊपर जाने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ कहीं ओपन हुआ गैप अप तो चलेगा, सिर्फ हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि गैप अप के बाद थोड़ी बहुत कोई रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट के बाद वो सपोर्ट बनाए, स्विंग बनाए और ऊपर होल्ड करके ऐसा ब्रेकआउट दे दे, बिल्कुल कॉल लेंगे। टारगेट्स, फिर ये टारगेट हो गए हमारे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, या फिर सिंपल है 25-30 पॉइंट का भी एसएल है आपका, 1:3 का एक टारगेट रखो, मतलब जितना स्टॉप लॉस है उससे 3 गुना टारगेट रखना है हमें, उससे कम टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। देखिए सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाया तो हम जैसा बनाया ना उसको वैसा ही देखने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं ना, जब सिंपल चीजें होती है ना उसको ऐसा देखते कि इतना सिंपल सही में वर्क करेगा या नहीं करेगा, हम कॉम्प्लिकेटेड देखने लग जाते हैं उसमें कि और कुछ नया ढूंढू। ऐसा मत करिए, देखिए सिंपल चीजें ही वर्क करती है। हाँ, होगा किसी दिन। बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज बताई थी, एक लेवल मार्क करके दी थी, ये लेवल फिर से चाहे तो मैं मार्क कर देता हूँ 50,500, ये लेवल थी क्लियर। हमने डिस्कस क्या किया था कि ये 50,500 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो हम कहीं ना कहीं कॉल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद। मतलब हम किस रूल्स को फॉलो करते हैं, कौन से रूल है हमारे कि अगर बड़ा गैप अप होता है और कोई रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर गैप अप होता है, हम वेट करते हैं कि कंसोलिडेशन करे अच्छा खासा और फिर ब्रेकआउट दे, तब जाके कॉल लेते हैं। वैसा कंसोलिडेशन तो यहाँ हुआ नहीं, लेकिन देखिए कुछ लोगों ने कहा ट्रेड प्लान क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से 50,500 लेवल पे आया और वहां से मूव भी दिया। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ, हम प्लान करते ट्रेड, हो सकता है कुछ लोगों ने किया होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इसके ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए अच्छा खासा। अब यहाँ अच्छा खासा तो कंसोलिडेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, इस तरीके से एक ब्रेकआउट। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ लिया होगा, इतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं था फिर भी लिया होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जैसा ही यहाँ पे एक फेज था, ये तो लिया होगा। तो यहाँ से जो हम डिस्कस करते 40 से 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो लगभग 100 पॉइंट के ऊपर का मोमेंटम है, 1:2 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला होगा। ठीक है, मैं तो और हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 1:3 ही बुक करना है। 1:2 अगर मिल जाए तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब आपका लॉस नहीं होना चाहिए 1:2 के बाद, और अगर ऊपर जाता है तो फिर 1:3 पे हम निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, जो मैं रूल आपको बताता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे 1:2 पे बुक नहीं करना था। कुछ लोगों ने हो सकता है किया भी होगा बुक यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों ने कॉस्ट पे रखा होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। वैसा तो लॉस वाला तो कोई सीन नहीं था, हुआ होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होगे। उसके बाद मार्केट जो है ना नीचे आया, इस लेवल के नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो ये देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको अगर एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा ब्रेक कर रहा है तो समझ जाना उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, उस पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार बताई है। कोई भी सपोर्ट है, चलो एक बार इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं किया, एक बार नहीं किया, ऊपर आके किया तो ठीक है, हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बार बार सेम लेवल को नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ब्रेक कर रहा है तो समझ जाना कि वो लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां कुछ प्लान नहीं करना होता है।
ऐसे ही दिन होते हैं जहाँ जिस दिन फिर मार्केट भी ज़्यादा साइडवेज होता है, क्योंकि अगर लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो हम लेवल्स निकालते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है, अगर उसको रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट मूव देता ही देता है। अगर नहीं रिस्पेक्ट करता है ना, उस दिन समझ जाना कि साइडवेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही दिन देखिए ये मार्केट ऐसे रेंज बनाता है। तो जरूर बताइए आपने बैंक निफ्टी में आज अवॉइड किया या फिर ट्रेड किया। मैंने तो देखिए पर्सनली निफ्टी में तो क्लियर कहा था मैंने, कॉल नहीं लेना है, अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया, क्योंकि मुझे कोई खास, अगर यहाँ से ऐसा बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता ना तो मैं एक ट्राई करता कॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे अवॉइड कर दिया दोनों में। तो बेनिफिट भी होता है उसका, भले आज प्रॉफिट नहीं निकाला लेकिन लॉस से तो बचे। लॉस से बचना भी एक तरीके का प्रॉफिट ही है, क्योंकि आज लॉस से बचे हम। प्रॉफिट तो कर लेंगे, मंडे कर लेंगे, ट्यूसडे कर लेंगे, लेकिन अगर लॉस करता आज मैं, समझ लो सेटअप कोई नहीं बना, फिर भी मैं जबरदस्ती ट्रेड लेके लॉस करता, तो मंडे प्रॉफिट करके कोई फायदा नहीं ना। आज का लॉस रिकवर करने में मंडे का प्रॉफिट चला जाता। इसलिए ना लॉस करना भी एक तरीके का प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें कैसे मंडे के दिन ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज हमें देखने को मिले कि इस तरीके से मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा था। ये रेजिस्टेंस अगर मैं लाइन मार्क करूँ एक, तो इस तरीके से क्या हुआ है, देखिए यहाँ से पहले गिरा था, फिर यहाँ से, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कब जा सकता है मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखिए एक चीज क्लियर है, एक मैं यहाँ पे जोन मार्क करता हूँ, इस जोन को आप भी मार्क करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 650 से 700, देखिए 50,000 650 से 50,700, ठीक है। तो ये है लेवल, एक जोन है 50 पॉइंट का। मार्केट एक बार नीचे जाना है अगर मार्केट को, तो इसको वापस एक बार टेस्ट करेगा। हाँ पहले टेस्ट कर चुका है, लेकिन अगेन एक बार टेस्ट करेगा तभी नीचे जा पाएगा, ऐसा मेरा कन्वेक्शन है। जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है उससे लग रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट किसी केस में गैप डाउन होता है या फिर यहां से नीचे जाता है, तो मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में जो मैंने आपको एनालिसिस बताया कहाँ पुट लेना है क्या है, वहां उस तरीके से प्राइस एक्शन बना, इसलिए वहां पुट हम ले सकते हैं। मैं पुट में जाना होगा गैप डाउन के बाद वगैरह, तो मैं निफ्टी ट्राई करूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं कॉल के लिए रेडी हूं, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा है कि वापस इस लेवल तक आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे जाए, गैप डाउन हो, तो हमें क्या लेना है, कॉल। तो बैंक निफ्टी में मैं उस सेटअप के लिए वेट करूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है या फिर गैप डाउन होता है, तो एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। अगर एक देखिए ऐसा नीचे आता है, मान लेते एक ऐसा सपोर्ट बनने देंगे, उसके बाद मार्केट ऐसा ऊपर होल्ड कर पाता है, मतलब इसको ब्रेक नहीं करता है, ऊपर होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है, तो कॉल लेंगे। ठीक है, सपोर्ट बनने देंगे, उसके बाद सस्टेन करके अगर कोई ब्रेकआउट देता है कॉल लेंगे। फिर ये हमारा टारगेट होगा ये जोन, इसके भी ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर के रेजिस्टेंस अगर बताऊं मैं आपको, तो इसके ऊपर 51,000 है, सीधा सीधा रेजिस्टेंस एक दिख रहा है मुझे 51,000, और इसको भी ब्रेक करता है तो 51,300 है। ठीक है, हाँ अब देखिए मार्केट जिस तरीके से बुलिश है, तो हो क्या सकता है कि ये जोन है इसके ऊपर ओपन हो या फिर यहाँ ओपन हो कि इसे ब्रेक कर दे, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक बार अगर गैप अप हो या कुछ भी, इसके ऊपर सस्टेन करने का बस वेट करना है। सस्टेन करके जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे। वही स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखना है, 40-50 पॉइंट मिनिमम, या फिर आप मैक्सिमम पकड़ के चलो 50 पॉइंट बहुत हो जाएगा हमारे लिए। और इसके हिसाब से टारगेट हमारा 1:3 रहेगा, या फिर ये टारगेट आप यूज कर सकते हो 51,000 51,300 टारगेट जैसा। तो क्लियर हो गया आपको कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मेरा व्यू अभी बियरिश नहीं निकल के आ रहा है। बियरिश में जाने की सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी में। कौन सी लेवल के नीचे, देखिए इस लेवल के नीचे अगर वापस से मार्केट आता है, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ 51,700 एक, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर ही आया, तो कहीं ना कहीं अब 49,700 एक बार मार्केट फिर से ब्रेक करे, तो उसके बाद स्ट्रांगली पुट साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कॉल साइड जाना बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ये लेवल एक बार मुझे लगता है टेस्ट करेगा मार्केट। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए नहीं समझता है वीडियो तो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये डीप चीजें है। यहाँ पे इनको एनालिसिस करके ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे ही नहीं कि देखिए